Good morning, all of you. 47 participants, and I will share you my journey of 5 years. मैंने जो ये 5 साल नेट्सअप में पूरे किए हैं, ये सफ़र मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा. तो सभी को मराठी में ही नमस्कार. क्योंकि हूँ मराठी, तो नमस्कार मराठीमध्येच तुम्हा सर्वांना नमस्कार. आणि कुठेतरी असं वाटतं ना की खूप वेळा ऐकलेलं असतं की मराठी माणूस धंदा नाही करू शकत, पण आपण धंदा केला, चांगला केला आणि खूप सारे लोकांना करायला देखील शिकवला. बट जैसे कि ये बिजनेस हमारा इंडिया में है, तो हम इसे प्रेजेंटेशन को हिंदी में ही रखेंगे. So my journey of last 5 years, I will going to share with you in next few minutes. जो मुझे इसमें से मिला, मुझे कहाँ कहाँ चैलेंजेस आए और बहुत कुछ जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. एंड मैं भी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी मेरी गलतियाँ नज़र आती हैं, मुझे भी मेरे अचीवमेंट्स नज़र आते हैं, मुझे भी मेरा हर वो समय, हर वो दौर नज़र आता है. और एक लाइन जो मुझे हमारे सीनियर ने, वाटकर सर ने कही थी कि पेशेंस. और मैं जब भी उनसे बात करता हूँ और वो भी हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप में हर कुछ है. मेरे वो हमेशा बोलते हैं आपका स्किल ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, एंड आप सब कुछ मतलब वाटकर सर जब भी बोलते तो आपका सब कुछ मेरे से अच्छा है, ऐसे वो मेरी तारीफ करते हैं. लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सर मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे में एक चीज़ चाहिए जो आप में कुट कुट के भरी है, वो है पेशेंस. क्योंकि मेरा पेशेंस बहुत कम था. एंड अभी मैं कह सकता हूँ कि वाटकर सर के साथ रह रह के ये चीज़ इतनी हद तक तो डेवलप हुई है कि मैंने 5 साल पेशेंस के साथ ये जर्नी कंप्लीट किया है. सो थैंक्स वाटकर सर. और ये है मेरा ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होती है ट्रांसपेरेंट होती है. आप देख सकते हो 18 September 2015 was my joining date. So I have completed 5 years successfully in NetSurf. एंड बहुत लकी था कि मेरा ज्वाइनिंग, मैं बहुत खुशनसीब था कि मेरा ज्वाइनिंग वाटकर सर ने खुद अपने हाथों से किया था. सो एंड देख सकते हैं आप, टोटल इनकम भी 45,95,973. तो अगर हम 5 साल का एवरेज दिखा लें तो सालाना ऑलमोस्ट 10 लाख के घर में हो सकता है. बिकॉज पहला तो जो साल रहता है उसमें 27,000 का इनकम है, जो अभी मैं कुछ हमारे इनकम ग्राफ से प्रेजेंट करूंगा. तो 10 लाख मतलब बहुत अच्छी अमाउंट है. अगर आप सोच सकते हो, एवरेज में कह रहा हूँ, वैसे तो अभी सालाना में कहाँ पे पहुंचा वो भी आप देखने वाले हो. बट ये जो पावर है, और मैं आप सभी को यहाँ पे कमिटमेंट देता हूँ, विश्वास देता देता हूँ कि ये 5 साल में जो 46 लैक्स आया है, लेकिन आने वाले एक साल में, एक साल बाद जब मैं जर्नी शेयर करूंगा, मैं उस दिन करोड़पति क्लब में रहूंगा. ये सभी को आपको मैं अभी से ही कमिटमेंट देके इस जर्नी का प्रारंभ करता हूँ. मेरा स्टोरी थोड़ा सा जानेंगे. मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कैसे पता चला, हाउ आई गॉट टू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. जब मैंने 9th कंप्लीट किया था और छुट्टियां चली रही थी, मतलब मैं 10th में जा रहा था. एट द एज ऑफ 15 हमारे घर पे एक अंकल आए थे और उन्होंने मेरे पापा को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था. और मैंने उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहली बार सुना था कि ऐसा कुछ तो रहता है जहाँ पे हमें एक टीम बनानी रहती है, और टीम जो भी बिजनेस करती है उसके ऊपर हमें कमीशन आता है. और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ये पता चला था कि दुनिया में जितने डेवलप कंट्रीज है, एट द एज ऑफ 15 आप सोचिए, इन 2000 मुझे पता चला था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में. जब मैं छोटा था तभी पता चला था. एंड वहाँ पे ये बताया गया था कि जितने कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत जोरों शोरों से किया जाता है. एंड मुझे पर्सनली ये लगा, यार ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा भर रहा है उसको तो प्रोडक्ट्स मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहा है. एंड वो करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वो अगर कोई भी यूज करता है, आप सोचो मिनिमम हर महीने वो कुछ ना कुछ यूज करता है, तो वो भी हमने एक बार वो सेट किया, ना हमें ऑफिस लगेगा, ना दुकान लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ना हमें किसी को सैलरी देनी है, ना कोई ओवरहेड है, ना कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. बहुत बढ़िया चीज है कि इसमें से हम खुद का एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हैं. और जब उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो दिमाग में, बोलते ना बचपन में कोई बात छप जाती है, तो वो छप सी गई कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग में ही हमने करियर करना है. तो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड टू मेक करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग. उसी समय मैंने ठान लिया कि ये एक चाबी है, मेरे सपने पूरे कर सकती है. नेटवर्क मार्केटिंग एक वो इंडस्ट्री है जहां से मैं मेरे जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मैं कहीं और से हासिल करने में शायद मुझे कई साल लग जाए, लेकिन यही वो इंडस्ट्री है जहां से मैं ये कम समय में हासिल कर सकता हूँ. ये विश्वास मुझे वो प्रेजेंटेशन में से
मिल गया। तो डिसीजन तो था लेकिन टफ था, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं मिलता है और बहुत टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि उस समय से मैंने फिर बहुत सारी कंपनीज में ट्राई भी किया, अलग अलग जगह देखा, किधर तो फेडअप भी हो गए। क्योंकि दिक्कत क्या आ गई थी, मैं यहाँ पे कहूंगा आप सभी को, इट टुक 15 years टू गेट राइट प्लेटफॉर्म। मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिलने में 15 साल लग गए। अगर आप में से कई लोग हो जिनके लिए नेटसर्फ ये पहला कंपनी है, तो आप बहुत लकी हो, आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, आपके माँ बाप ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, आपको ये कितनी बढ़िया इंडस्ट्री पहले ही कोशिश में अगर मिली है, तो आप सच में बहुत लकी हो। सो कंपनी, मुझे पहले तो कंपनी सही मिल नहीं रही थी। 15 साल की सर्च में मैं कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करता रहा, जैसे मैंने न्यूट्रिशन भी कंप्लीट किया। काफी लोगों को मेरा बैक स्टोरी भी पता है, जो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी मैं कर रहा था, मैं साइड बाय साइड देख रहा था, तो मुझे कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही थी जिसके साथ मैं, मतलब उस कंपनी को देख के ऐसा लगे कि नहीं यार, यहाँ पे अपने सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि कंपनी ही पहले तो सही नहीं थी। जहां पे कंपनी सही मिल जाती थी, तो वहां प्रोडक्ट में गड़बड़ होती थी। मतलब कंपनी अच्छी है तो प्रोडक्ट में दिक्कत आने लग जाती थी। जहां पे कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा ही सही से नहीं आ रहा था, उस मार्केटिंग प्लान में कोई ताकत नहीं था, या वो प्लान बार बार बदल जाते थे। इस तरीके से भी मैंने कुछ समय कुछ कंपनीज में थोड़ा सा बिताया भी था, बट इतना सीरियसली और इतना फोकस नहीं बिताया था, क्योंकि कंपनी सही हो, प्रोडक्ट सही हो, प्लान सही हो, तो सीनियर भी तो सही मिलना चाहिए। तो सीनियर की तरफ से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके लिए मुझे 15 साल वेट करना पड़ा। लेकिन अंत में मेरी तलाश खत्म हुई, नेटसर्फ जब आया, नेटसर्फ में से मेरा ये जर्नी खत्म हो गया, मेरे तलाश खत्म हो गया, मेरा 15 साल का जो सर्च था वो रुक गया। और इसी कारणवश मैंने नेटसर्फ ज्वाइन किया। नेटसर्फ ज्वाइन करने के कुछ रीजन थे, जैसे कि पहला तो पूना बेस्ड कंपनी, ये बहुत अच्छा लगा कि यार, और मतलब शॉकिंग भी था, सरप्राइज भी था कि पूना का ही कंपनी, और मैं पुणे में रहता और मुझे 15 साल से इस कंपनी के बारे में पता नहीं है ना। वो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, बगल में बच्चा और गली में ढिंढोरा, तो या बगल में छुरी और आगे कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी, और सही कंपनी मिलने में हमें 15 साल लग गए, और पूना की कंपनी, ये बहुत अच्छा लगा। फिर जो सारा कुछ बोलते हैं ना, रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि करियर करना था, फुल टाइम करने का इरादा था, क्योंकि पता था, स्टडी बहुत किया था, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में था। और ये भी पता चला कि यार 2001 से कंपनी है, तो फिर तो बोला यार 15 साल पुरानी, क्योंकि उस समय 15 साल थे, 2015 में 15 साल पुरानी कंपनी, और फिर भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं। तो मैंने सोचा यार, ये इतनी बढ़िया कंपनी है कि अगर लोगों को पता नहीं है तो, लेकिन कंपनी कैसे है, प्रोडक्ट कैसे है, सारी चीजों को स्टडी करने के बाद मैं बोला ये अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा हमें आगे ग्रो करने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज अगर मुझे कुछ लगी नेटसर्फ की, दैट इज 100% ट्रांसपेरेंसी। मतलब कुछ छुपाया नहीं जाएगा, कोई झूठी चीज नहीं, जो भी है, कितना बिजनेस हुआ सारा आप ऊपर वाले का चेक भी देख सकते हो। ये बहुत ट्रांसपेरेंसी मुझे नेटसर्फ में लगी। हर चीज, मतलब जो है वो सामने है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। कभी कभी चेक, क्योंकि बहुत बार क्या होता था नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी का चेक एक बार बड़ा आया तो वही चेक बार बार बता रहा है, मुझे 2 लाख का चेक आया, मुझे 2 लाख का चेक आया, वही चेक बार बार बता रहा है। तो ये नेटसर्फ में नहीं होता था। नेटसर्फ में हर पे आउट, हर साइकिल का पे आउट ऑनलाइन कंपनी टॉप 25 पे आउट डाल देती थी। तो ये 100% ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी। बड़े बड़े डिस्काउंट नेटसर्फ में मिलते थे। मैंने जब ज्वाइन किया था 40%, 45%, 45% तक भी डिस्काउंट मिलता था। तो हाईएस्ट डिस्काउंट जो चलता था, एवरेज डिस्काउंट उस समय 40% चलता था। तो मुझे लगा यार, मार्केट में इतने ब्रांड्स है, अगर किसी को 40% डिस्काउंट चाहिए तो भी मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा करके लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए और प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं, तो इन लोगों का तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक रीजन था। प्राइसिंग रीजनेबल रखी। बहुत बार क्या होता है कि डिस्काउंट जब बड़ा दिया जाता है तो ओवर प्राइस रखा जाता है प्रोडक्ट को, और फिर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैंने तो देखा यार, 200 रुपए का प्रोडक्ट है, उस समय तो वो 20 रुपए का फेशियल किट भी आता था, 20 रुपीज वाले पाउच आते थे। मैंने बोला यार, इतना रीजनेबल प्राइसिंग होने के बाद भी कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है वो इतना ज्यादा दे रही है, तो कंपनी बहुत सही है, इसमें हमारा करियर हो सकता है। और प्रोडक्ट को भी देखा तो यूनिक था, कुछ हटके था, वो प्रोडक्ट नहीं थे तो नॉर्मली आपको बाजार में से मिल जाए। तो ये कुछ रीजंस थे मेरे कंपनी में जुड़ने के लिए। उसमें कुछ और चीजें थे, जैसे कि रिन्यूअल नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कंपनीज देखी थी जहां पे हर साल रिन्यूअल के लिए पैसा लिया जाता है। कोई लैप्सेशन नहीं, आपको उसी महीने में बिजनेस मैच करना है, नहीं तो अगले महीने में लैप्स हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे प्लान में होता रहता था। तो ये कुछ भी नहीं है। रीपर्चेस का भी कंडीशन नहीं, ये तो सबसे सरप्राइजिंग लगा कि कंपनी चल कैसे सकती है, लेकिन कंपनी का विजन बहुत सही था।
उन्होंने कोई रीपर्चेज का कंडीशन नहीं डाला था, क्योंकि उन्हें उनके प्रोडक्ट पे इतना विश्वास था, रिजल्ट पे इतना विश्वास था कि लोग खुद होके रीपर्चेज करेंगे, इसीलिए कंपनी ने रीपर्चेज का कोई कंडीशन नहीं रखा था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ 100% ऑनलाइन था उस समय में 2015 में। अभी तो खैर छोड़ो, बहुत सारी कंपनीज आई है, अभी तो सारा काम ही डिजिटल है, लेकिन उस समय जब कोई नहीं था तभी भी नेटसर्फ का मोबाइल ऐप था, और नेटसर्फ का मोबाइल ऐप ये मार्केट में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग में मोबाइल ऐप था, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और हाईएस्ट कैपिंग था, जो मैंने बाइनरी के बारे में स्टडी किया था कि उसमें जो कैपिंग रहता है उसमें या तो वीकली कैपिंग रहता है, लेकिन ये 15 डेज का कैपिंग होते हुए भी आप सोच सकते हो सिर्फ महीने में 2 बार फ्लश है तो भी महीने का 16 लाख, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जितना कैपिंग है हाईएस्ट कैपिंग रहता है वीकली 2 लाख, इसका मतलब महीने का अगर 4 बार कैप लगता है तो 8 लाख, यहाँ पे 16 लाख का कैपिंग उस जमाने में नेटसर्फ ने 2015 से भी, और ये तो 2008 से कंपनी दे रहा है, तो मैं बोला यार बहुत आगे का विजन है इन लोगों का। और मीटिंग हुई थी वाटकर सर के साथ, तो मतलब आप सोचो अगर वाटकर सर के साथ मीटिंग है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो न ज्वाइन होने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन मैंने उस मीटिंग में सर से एक सवाल पूछा था, और वहां पे मुझे सर का जो आंसर देने का तरीका लगा, मैंने पूछा था जो नॉर्मली नेटवर्कर पूछते हैं, जैसे कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का काफी तजुर्बा था, भले मैंने बड़ा इनकम नहीं लिया था, लेकिन मैंने छोटी छोटी टीम कुछ कुछ कंपनीज में बनाने की कोशिश जरूर की थी। हाँ, मैंने फुल टाइम नहीं किया था कभी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सर मुझे पावर लेग चाहिए, आप, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रहता है एक लेग तू चला भाई, जो नेटवर्क करे वो बोलते हैं, मुझे एक लेग आप चलाओ मैं दूसरा लेग करता हूँ। तो सर ने मुझे जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। पावर लेग मतलब क्या है, आपको सेना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ जी मुझे सेना चाहिए। तो उन्होंने बोला सर आपको सेना चाहिए कृष्ण चाहिए। और जैसे कि मैं थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ चुका था, उसके पहले 2 बार मैंने भगवत गीता पूरी कंप्लीट की थी, मैं स्पिरिचुअल में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था नेटसर्फ आने से पहले, अभी भी हूँ, लेकिन अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी के मेरे लिए मायने बदल दिए कि लोगों को हेल्प करना ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा रहेगा, और वही मेरे लिए एक सही स्पिरिचुअल जर्नी रहेगा, ऐसा मेरा मानना हो गया है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ या शायद मैं किसी के लिए सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सर को पूछा कि सर मुझे पावर लेग चाहिए, तो सर ने जवाब दिया कि आपको कृष्ण चाहिए सेना चाहिए। और जैसे कि मैंने भगवत गीता पढ़ा था देखा था, तो उसमें मुझे पता है कि दुर्योधन ने यही गलती की थी कि उसने भगवान कृष्ण को मना करके सेना चुनी थी और वो युद्ध हार गए। तो मैंने सर को जवाब भी उसी अंदाज में दिया, सर मुझे युद्ध जीतना है, मुझे भगवान कृष्ण चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पावर लेग। और मैंने 2 साल, आप सभी के साथ में प्राउडली शेयर कर सकता हूं, मैंने 2 साल गोल्ड क्लब कंप्लीट होने तक मैंने अपने दोनों लेग पे काम किया है। 10 लाख इनकम आने तक मैंने दोनों लेग पे काम किया है, और उसके बाद मेरे नीचे आज तक कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं जुड़ा है जिसने 10 लाख कमाने तक दोनों लेग पे काम किया है। मैं भी उस बंदे की तलाश में हूँ जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पावर लेग पे आप अटको नहीं। आप खुद, वाटकर सर का डायलॉग है वो हमेशा कहते हैं जिसमें पावर है ना वो पावर क्रिएट करता है, वो पावर लेग बना देता है। और इसी तरीके से हमने काम शुरू किया, और ये मैं जो कह रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से रोहित सर जरूर साथ देंगे, वो है इस सेशन में, उन्होंने देखा है कि मैं 2 लेग पे 2 साल तक 10 लाख कमाने तक काम कर रहा था। तो ये मेरा इनकम ग्राफ है, आप देख सकते हो 2015-16 जब मैंने सितंबर में शुरू किया था 27,206, सितंबर 18 सितंबर से लेके मार्च तक सिर्फ इतनी इनकम हुई है 27,206। जैसे मैंने कहा शुरू में लोग पार्ट टाइमर रहते हैं, तो वैसा मैं भी पार्ट टाइम ही कर रहा था, लेकिन मार्च के बाद मैंने इसे फुल टाइम करने का सोचा। 6 महीने मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स दिए, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। एक छोटा सा क्लब नेटसर्फ हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी भी अचीव किया था। उसके बाद 2016 मतलब अप्रैल 2016 से ऑलमोस्ट मैंने मार्च के सेकंड साइकिल से ही फुल टाइम काम करना चालू किया था। बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 5 लाख मैंने पूरे साल में कमाए थे। तो ये मेरा पहले साल का अगेन रिकॉर्ड है, एक साल के अंदर 5,22,742 की इनकम। उसके बाद अगेन सेकेंड लेग, मतलब दूसरे साल इनकम कम क्यों हुआ, जैसे कि पावर लेग का ये चलता था, एक लेग चल रहा है, एक लेग ठीक से नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस इनकम को ऑलमोस्ट मेंटेन करने की कोशिश की। और जैसे 2018-19 में मुझे अच्छा ग्रोथ मिला, मैंने इनकम को मेरे डबल किया 11,16,402 से। और आप देख सकते हो 2019-20 मैंने 16,16,993 रुपए कमाए हैं। और ये साल अभी तक सिर्फ 5 महीने खत्म हुए और मैंने अब तक ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए की अर्निंग की है, 7 महीने बाकी है। तो आप सोच सकते हो जो स्पीड हमने लिया है
ये पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है नेटसर्फ की और नेटसर्फ के फास्ट ट्रैक के सिस्टम की। सो क्लब नेटसर्फ के अचीवमेंट्स, मेरे थोड़ा अचीवमेंट्स के ऊपर बोलूंगा। मेरा पहला क्लब नेटसर्फ, जो पहला अचीवमेंट है ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो उस समय ऐसा क्लब अस्मिता क्लब सक्षम कुछ नहीं था। दोनों बाजू में मुझे करना था 1 लाख 1 लाख 2 महीने में, 2 महीने का टारगेट था। और जो हमने किया था, और हमें मिला था हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी का 2 दिन का क्लब नेटसर्फ का टूर, जो मेरा पहला अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट था बॉलीवुड होटल रेनिसेंस, उसमें रोहित सर भी हमारे साथ थे। एंड ये बहुत ही मतलब एक बढ़िया फीलिंग था। हमें 3 नाइट 4 डेज बॉलीवुड वाले जहाँ जाते हैं होटल रेनिसेंस में, और बॉलीवुड वालों का बॉलीवुड नाइट भी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये मेरा पहले साल में ये दूसरा अचीवमेंट था, क्लब नेटसर्फ बॉलीवुड होटल रेनिसेंस। मैं टचवुड एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, नेटसर्फ ने आज तक अगर कोई टारगेट दिया है और हमने पूरा किया नहीं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। इतना तो हमें ऊपर वाले का ग्रेस रहा है, ऊपर वाले की इतने हमारे साथ एक दुआ रही है कि जो भी टारगेट नेटसर्फ देता रहा हम पूरा करते रहे। एक हार्डली मेरे ख्याल से 2-3 टारगेट छूटे हैं मुझसे, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं छूटा, छूटे हैं क्या छूटे, लेकिन वो बहुत रेयर हुआ है। अदरवाइज हमने हर टारगेट कंप्लीट किया है, क्योंकि टारगेट लेना ही इसमें बहुत जरूरी होता है। तो ये आप लर्निंग ले सकते हो, टारगेट लोगे तो पूरा होगा। तीसरा मेरा क्लब नेटसर्फ था दुबई, क्योंकि उस समय तक फास्ट ट्रैक नहीं था, तो जो भी आता था इंटरनेशनल क्लब नेटसर्फ के थ्रू ही आता था। तो दुबई इंटरनेशनल लॉन्च हुआ था, और दुबई मतलब एक ऐसी चीज जो नेटसर्फ ने पहली बार लाई थी, और हमने सोचा अगर पहली बार लाया है तो हम क्यों छोड़े, तो हमने वो भी पूरा किया था। उसके बाद क्लब नेटसर्फ गोवा था, और गोवा का जो क्लब नेटसर्फ हुआ उसमें मुझे टॉप 10 पे आउट का ट्रॉफी भी दिया गया था, कि नए मतलब जितने बिगनर्स है, बिगनर क्लब में जो आए हैं, उन्होंने जो इनकम क्रॉस किया है, दैट इज उसमें जो सबसे ज्यादा इनकम अगर कोई लिया है, उसमें से मुझे मेरे ख्याल से टॉप 5th या 6th पोजीशन पे मैं था ऑल इंडिया में पूरे साल भर। तो मुझे वहां पे टॉप 10 का पे आउट भी ट्रॉफी दिया गया। फिर मैंने क्लब नेटसर्फ इमेजी का जो है वो 3 बार अचीव किया, एक बार एज अ नेटसर्फ आइकॉन अचीव किया, तो विद फैमिली हमें वहां जाने का मौका मिला। उसके बाद 6th जो है अचीवमेंट मेरा क्लब नेटसर्फ का, दैट इज लियोनिया हैदराबाद, जो मैंने 4 बार अचीव किया है। मतलब वो मतलब मैंने नेटसर्फ में आने से पहले कभी भी हैदराबाद नहीं गया था, और नेटसर्फ में आने के बाद मैं 4 बार हैदराबाद जा चुका हूँ, और एक अच्छे 5 स्टार रिजॉर्ट में रह चुका हूँ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज हुई मेरे लिए। उसके बाद क्लब नेटसर्फ महाबलीपुरम चेन्नई, चेन्नई भी मैं नेटसर्फ में से पहली बार गया हूँ। नेटसर्फ की वजह से मैंने काफी स्टेट्स और काफी कंट्रीज घूमी है, और लाइफ में पहली बार घूमी है। तो मेरा लाइफ वो लिमिटेड लाइफ नहीं रहा, जो नॉर्मली मोस्टली ज्यादा सारे लोगों का वो लाइफ रह जाता है, कि पूरी जिंदगी वो एक ही जगह पे अटके रहते हैं। और मैं इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर पाया बिकॉज ऑफ दिस क्लब नेटसर्फ टूल, बिकॉज ऑफ नेटसर्फ। तो क्लब नेटसर्फ चेन्नई भी हमने नेटसर्फ आइकॉन अचीव किया था, तो मुझे कपल जाने का मौका मिला था, विद फैमिली जाने का मौका वहां पे भी मिला था। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ी से आपके साथ, मैंने फोटोज ज्यादा अपलोड की नहीं है, क्योंकि मैं इतना फोटो का शौकीन नहीं हूँ। मतलब ये रोहित सर अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा है, और कई सारे लोगों को पता है कि मुझे इतना फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, फिर भी ढूंढ ढूंढ के कुछ मिली है। जैसे कि पहली पहली बार मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम गए, वो फोटो है। बुर्ज खलीफा में मैंने रोहित सर के साथ जो एक हमने जो दुनिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट जो ये बिल्डिंग है, उसमें से हमने ये फोटो, टावर है तो बुर्ज खलीफा, उस पे हम दोनों ने ये जो फोटो खिंचवाई है। ये जुमेरा बीच है जहाँ पे वो आप 7 स्टार होटल देख सकते हैं, उसके आगे हमने ये फोटो खिंचवाई है। ये फरारी वर्ल्ड में थे हम। दुबई की ये कुछ यादें हैं। एंड ये जो मैंने जैसे कहा होटल इमेजी का, जो हम कपल गए थे, तो उसमें जगताप मैम भी हमारे साथ है, रोहित सर भी है। और ये दुबई का आप देख सकते हैं, हमने बुर्ज खलीफा में से पूरा दुबई कैप्चर करने की कोशिश की थी, तो वो एक सीन है। हम लियोनिया जब गए थे, क्लब नेटसर्फ लियोनिया, जैसे मैंने कहा कई लोगों के साथ टीम के साथ अचीवमेंट हुआ था, तो वहाँ का ये फोटो है करोड़पति लीडर्स के साथ, वाटकर सर है, सालवी सर है, थोराज जी है। और हमारा ये क्लब नेटसर्फ महाबलीपुरम में जब हमने एंट्री किया था टीम के साथ, तो ये कुछ छोटी छोटी यादें टीम के साथ जो थी। फास्ट ट्रैक अचीवमेंट में होटल JW मैरियट तो हमारा ऐसा हो गया है कि साल में 2 बार हम जाते रहते, रेसिडेंशियल वहाँ रह के आते। तो वो तो काफ़ी हमारे यहाँ पे भी जितनी टीम काम कर रही है वो भी सब एग्री करेगी कि होटल JW मैरियट मतलब कुछ नहीं लगता, अभी बार बार जाना होता है। पार्ट ऑफ पुणे MCM हूँ पिछले 3 साल से, क्योंकि MCM में लोग जाते आते रहते हैं, हम तो वहाँ पे डेरा लगा के बैठे हैं। गरुड़ माची ट्रेनिंग हुआ है हमारा।
और साथ ही साथ जहाँ पे इंडियन क्रिकेट जाता है, मुझे एज ए नेचुरल मोर ट्रेनर सिलेक्ट किया गया था कंपनी की तरफ से फॉर टू ट्रेन फास्ट ट्रैक ट्रेन बैच। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिफ्थ मेरा एक अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ थोड़ा क्लोज टू हार्ट है कि मुझे लक्ष्मी पूजन के लिए एचओ बुलाया गया था, एचओ बानेर में, हमारा बानेर जो हेड ऑफिस है, विद फैमिली बुलाया था। वहाँ पे सारे मेंटोर्स को बुलाया था और उनके साथ मुझे कंपनी ने इनविटेशन दिया था। तो वो मुझे बहुत एक चीज़ अभी भी अच्छी लगती है। एंड जैसे कि मैं वो सिक्स कह सकता हूँ फास्ट ट्रैक रिलेटेड, और मेरा छठा लेवल भी मैंने फास्ट ट्रैक में अचीव किया है। दैट इज एन, अगर आप फास्ट ट्रैक जानते हो तो E1 E2 C1 C2 P1 P2। तो मैं P2 में हूँ जुलाई 2020 से, और मेंटेन भी किया है जुलाई अगस्त। सो सेवेंथ मेरा कपल क्रूज अचीव हुआ है, कोचीन टू मालदीव्स विद फैमिली। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा ये सपना रहता है क्रूज का। मतलब आप नॉर्मली पहली बार हमें प्लेन में बैठने में कितना मजा आया था, और इंटरनेशनल जाने में बहुत मजा आया था, लेकिन क्रूज में बैठना, और अकेले नहीं पूरी फैमिली के साथ, और अभी जाना कहाँ है, मालदीव जैसी जगह। आप सोचो, मतलब यहाँ मैं सभी के साथ पब्लिकली कबूल करता हूँ कि हमारी शादी के बाद हम हनीमून के लिए एम फॉर महाबलेश्वर भी नहीं जा पाए थे, लेकिन नेटसफ हमें मालदीव्स लेके गया। तो इसलिए हम नेटसफ के लिए बोलते हैं ना, दिल से शुक्रगुजार है। और ये कुछ मालदीव्स की यादें हैं। मतलब आप पूरे समुंदर में एक जहाज पे हो जो मतलब पूरा आप इमेजिन कर सकते हो, 12 फ्लोर्स का एक फ्लोटिंग रिजॉर्ट है, 7 स्टार रिजॉर्ट है, उसमें आप हो, एंड इट इज द टॉप ऑफ डेक। मैं ये 12वें मंजिल पे हूँ और वहां से ये फोटो खिंचवाई है, एक फैमिली के साथ है। और ये जो है वो मालदीव्स में हम एक ऑडिटोरियम है, एक थिएटर, सॉरी वो जो क्रूज है, क्रूज में एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर की ये फोटो है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी एक बढ़िया लाइफस्टाइल जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, वो जीने का मौका एक मार्केटर को मिलता है, एंड नेटसर्फ के डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी ये सारे मौका देती है। कुछ अगेन क्लोज टू हार्ट अचीवमेंट्स है, जैसे कि नेटसर्फ आइकॉन, जहाँ पे आपका नाम एक डायरी में आता है, आइकॉन डायरी में आपका फोटो आता है, नाम आता है। तो ये मौका मुझे कंपनी ने 2018 से ये डायरी शुरू किया, तो हमें 2018 की डायरी में भी जगह मिली। 2019 में ये डायरी वापस कंपनी ने पब्लिश किया, तो हमें उस 2019 की डायरी में भी जगह मिली। तो ये आइकॉन जो रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ आइकॉन ये अकेले का काम नहीं, वैसे तो हर चीज टीम के ऊपर है, लेकिन स्पेशली आइकॉन एक ऐसी अचीवमेंट है जो बताती है कि आपका टीम कितना यूनाइटेड है। एंड मैं यहाँ पे मेरी हर एक टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वो यूनिटी दिखाई, और ये टारगेट हमें पूरा करने में उन्होंने बहुत दिल से कोशिश की थी। सो कुछ टीम अचीवमेंट्स हमने बहुत बड़े से सेलिब्रेट की, जिसमें 25 पैटर्नी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अगेन उसमें रोहित सर भी हमारे साथ थे, मेरे ख्याल से वो एक थे। एंड उस बैच में का शायद धनश्री मैम रहेंगे, जिन्होंने 25 पैटर्नी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को अटेंड किया है एट होटल ब्लू वाटर पे। हमने ये किया था, 25 डिस्ट्रीब्यूशन किया था पैटर्नी का, 9 दुबई इंटरनेशनल अचीवर्स एक साथ। वो भी मेरा क्लब था, स्टार क्लब, आप सोच सकते हो, जिसका 50,000 इनकम हुआ है, उसके नीचे से 9 लोगों को दुबई लेके जाना कितना बड़ा टारगेट है, आप सोच सकते हो। तो इतना बड़ा हमें उस समय कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारी टीम ने काफी सपोर्ट किया, सीनियर ने काफी सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने काफी सपोर्ट किया। 12 लियोने हैदराबाद अचीवर्स, 15 चेन्नई महाबलीपुरम अचीवर्स, आप फोटो भी देख चुके हो। 50 डायरेक्ट सेलर्स का सेलिब्रेशन एट लेका फार्म, उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब पे है। 36 डायरेक्ट सेलर्स सेलिब्रेशन एट चौकी धानी। 150 डायरेक्ट सेलर्स का रिवॉर्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम एट ऑटो क्लस्टर, जिसमें आप में से कई लोग रहेंगे जो इसी साल उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने, हमने बड़ा प्रोग्राम किया था, 150 लोगों का एक रिकॉग्निशन किया था। 3 थाईलैंड इंटरनेशनल अचीवर्स एक साथ हुए थे हमारी टीम से इसी साल 2019 में। एक बंदा हमारा दुबई जाके आया, सिंधे मैम थाईलैंड जाके आई, 4 मलेशिया अचीवर्स भी हुए हैं हमारे। तो उसी के साथ 4000 प्लस पे आउट लेने वाले 36 पे आउट अचीवर्स भी अभी हमने आपको जुलाई 2020 में वो लिस्ट प्रेजेंट की थी। 25 प्लस एक्टिव लाइटनिंग स्टार एंड अबाव अभी हमारे चल रहे हैं, जिसका हम वीडियो इसी मंथ एंड में आपको दे देंगे। 3 सिंगापुर क्रूज अचीवर हुए हैं हमारे लास्ट ईयर के। ये कुछ टीम अचीवमेंट्स के फोटोज हैं, जैसे कि चौकी धानी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हमने वाटकर सर का हेड ऑफिस पे ट्रेनिंग भी लिया था। तो थोड़ा सा मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हुए बिफोर आफ्टर, वो भी थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि सबसे पहली चीज, मैं मारुति वैन चलाता था नेटसअप में आने से पहले। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मैं मारुति वैन चलाता, और नेटसअप में से मैंने ब्रांड न्यू सेलेरियो लिया
टॉप वर्जन लिया, उसमें मैंने एसेसरीज तक 70,000 की एसेसरीज तक फिट की। तो ये पावर आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है। मेरे पास एक भी ब्लेजर नहीं था, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले भी मैं कोई ब्लेजर नहीं ले पाया था। एंड नेटसर्फ में आने के बाद मैं 5 ब्लेजर आज रख रहा हूँ। और उससे बड़ी बात है कि मैं इसी महीने में मैं हमारे फास्ट ट्रैक वालों को ब्लेजर गिफ्ट कर रहा हूँ। सो इतना बड़ा पावर आपको ये देता है। मेरा एक लैपटॉप डैमेज हो गया था, तो मैं एक नया लैपटॉप तक बाय नहीं कर पा रहा था। ये मेरे दिन थे, और आज के दिन 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम 7 लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं टीम को। इसका भी वीडियो आपको कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 स्टार होटल में जाना एक बार भी मैं नहीं जा पाया था। नॉट विजिटेड सिंगल 5 स्टार होटल इन माय होल लाइफ बिफोर नेटसर्फ। 5 स्टार होटल में मैं नहीं जा पाया था नेटसर्फ में आने से पहले। बट आज की तारीख में ऐसा कोई ब्रांड बचा नहीं जहां पे मैं नहीं गया हूं। जैसे JW मैरियट हो, ताज गेट हो, और सिर्फ गया नहीं हूं, वहां पे रहा हूं। वहां पे हम रेसिड, और सिर्फ नॉट इन नेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इंटरनेशनल होटल्स में हम रुके हैं। JW मैरियट, ताज गेटवे, 4 पॉइंट बाय शेराटन, कोर्टयार्ड मैरियट, नोटेल, वेस्टिन, रेनिसेंस एंड मेनी मोर। मतलब लिस्ट ये शायद उसके लिए अलग से PPT बनानी पड़ेंगी होटल्स के बारे में। इतना हमने होटल्स को तो एंजॉय किया है नेटसर्फ में। लेकिन ये सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी कभी एक सेटबैक भी आपकी लाइफ में आता है, और वो हमारे भी लाइफ में आया था। एक सेटबैक आया था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे गलती हुई, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन हो तो रहा था। और ये कई लोगों से सुना था। हमारा 70% टीम एक अलग कंपनी में ज्वाइन हो गया, और ये एक ऐसा दौर चल रहा था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, बहुत लीडर्स से सुना था, नेटसर्फ में अचीवर से सुना था कि ये दौर आता है, आपका टीम छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को मैसेज दूंगा, अगर ये आपके साथ भी होता है तो पीछे मत हटिए, वहां पे जोर से और काम कीजिए। लोग चेक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वजह से टीम चल रही थी। यहाँ पे वापिस मैं थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, लेकिन उनको लगता है कि उनकी वजह से नेटसर्फ चल रहा है। उन सभी को लगता है कि वो है इसलिए हमें पे आउट आते हैं। तो ऐसे समय पे आपका पीछे हटना बहुत गलत होता है। तो ऐसा एक सेटबैक हमारी लाइफ में भी आया था 2018 के एंड में। और जब मैंने 3 साल, यानी सितंबर का ही महीना था जो मैंने 3 साल नेटसर्फ में पूरे किए थे, उस दौरान ये सेटबैक मुझे भी बैठा था। लेकिन मेरा 70% टीम दूसरी कंपनी में चला गया, और बहुत सारे लोगों को पता है। इवन ये वीडियो अगर मेरी तरफ से, अगर हमारे जितने नेटसर्फ के पार्टनर्स हैं, जैसे अभी अलग अलग हमारे टीममेट्स हैं, उनके पास भी पहुंचेगा, तो वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हमारी टीम को बैठा था। सबसे ज्यादा मेरे टॉप परफॉर्मिंग, मेरा जो कैबिनेट है, मेरा जो हम जिसे नवरत्न अभी कहते हैं, जो मेरा कैबिनेट था, उसमें से 70% कैबिनेट जो था वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चला गया था। लेकिन लीडर लोगों से सुना था कि ऐसा होते रहता है, इसमें कोई चिंता करना नहीं है, कोई डरना नहीं है, उस समय बने रहना है। लोग गलतियां करते हैं, लोग उनके साथ चले जाते हैं। और मुझे भी छीनने की बहुत कोशिश की, बहुत लालच दिया गया कि आप भी आ जाओ, आपके नीचे वैसे भी कोई रहा नहीं। लेकिन मुझे पता था कि जगह बदलने से नसीब नहीं बदले जाते, और इस बात पे विश्वास था मुझे। और इसीलिए मैंने वापस से, हमने और जोर शोर से काम किया। वो सेटबैक को हमने बाउंस बैक में कन्वर्ट किया था। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बटरफ्लाई का। लोगों को लगा ये बटरफ्लाई से सीखने जैसी चीज है। बटरफ्लाई को पूछा जाता है कि बटरफ्लाई को जो पूछा जाता है वो इतना हनी बनाता है जिसे चुरा लिया जाता है ना। मतलब बटरफ्लाई का काम क्या है? हनी बनाना, है ना। लेकिन वो हनी उसके काम में नहीं आता है, लोग उसे चुरा देते हैं। लोग वो हनी उसके काम में नहीं आता है। तो बटरफ्लाई को पूछा जाता है क्या फायदा है, लोग तो तेरा बनाया हुआ सारा हनी चुरा लेते हैं। तो बटरफ्लाई जो कहता है ना, उसमें मैसेज है। बटरफ्लाई कहता है आप मुझसे मैंने बनाया हुआ हनी चुरा सकते हो, लेकिन आप मेरा हनी बनाने का जो टैलेंट है उसे नहीं चुरा सकते। और वो टैलेंट हम में था कि हम वापस टीम बना सके, और हमने उसी के साथ किया था बाउंस बैक। हमने वापस बाउंस बैक करके दिखाया, वापस सब कुछ अचीव करके दिखाया, एंड उससे बड़ी टीम बना के दिखाई, और वो भी कम समय के अंदर। हमने उससे बड़े बड़े रिकॉर्ड और उससे बड़े बड़े अचीवमेंट हमने कम समय के अंदर पूरे करके दिखाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हर कोई गिरेगा, लेकिन वो गिरता कितनी बार है वो मैटर नहीं करता है। गिरेंगे तो आप बार बार, लेकिन आप कितने जल्दी उस समय उठ के खड़े हो जाते हो, उसमें ही
वो सारा बोलते हैं ना, वो सारा सार उसी में छुपा है। और हमने वो वापस उठ खड़े होके दिखा दिया कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आ गया लॉकडाउन, और एक अलग टाइप का चैलेंज आ गया था लाइफ में, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, ये तो ऐसा सिचुएशन था कि इसका एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब यहाँ पे मैं कहूंगा भगवान श्री कृष्ण का जो कोट है, तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वापस हम बहुत पीछे चले गए थे 1 महीने भर के लिए। तो सब कुछ मतलब ऐसा लगा कि यार इतना करके क्या फायदा, मतलब कुछ भी नहीं, और हर एक की हालत बुरी थी। लेकिन उस समय में भी हमें हमारे सीनियर्स ने गाइड किया, हमें हमारे मैनेजमेंट्स ने गाइड किया, नेटसफ ने उस समय भी विश्वास दिया, नए नए प्रोडक्ट्स लाए, बहुत विश्वास दिया। और जैसे कि कुछ चीजें पहले से पता थी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड कैसे की जाती है, डिजिटल की जाती है। और मैं वहाँ पे हमारे सभी टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा कि जैसे कि स्पेशली कुछ ऐसे हमारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि स्नेहल शिंदे मैम है और स्मिता जोशी मैम है, ये सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर जो इतने टेक्नो से भी नहीं है, तो उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करके वो जो करके दिखाया ना, कि वो बाउंस, मतलब हम कह सकते हैं कि वो लॉकडाउन में भी उन्होंने वो करके दिखाया कि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को अपनाया। और ये है हमारा लॉकडाउन ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हो हमारा पे आउट है जो अप्रैल में इतना नीचे आया था 30,000 तक, 30,000 पूरे महीने की इनकम है। मई में आप देख सकते हो 1.5 लाख, जून में ऑलमोस्ट 168, जुलाई इट इज 2,31, sorry, June it is again 230, 180 plus, again it is maintained in July, and August हम 161 कुछ है, जो कि थोड़ा फेस्टिवल का मंथ रहता है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काफी बड़ी ग्रोथ है। और आप देख सकते हो लॉकडाउन में हमने कितने पॉकेट शुरू किए, जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली, गोरखपुर, इंदौर, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, राजस्थान, राजकोट एंड सूरत। इतनी जगह में हम पहुंच पाए ओनली बिकॉज ऑफ वी गॉन डिजिटल। हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इनकम नहीं आ रही थी, फिर भी हम लाखों में ले रहे थे बिकॉज ऑफ हमने जो विश्वास रखा इस सिस्टम के ऊपर। हाँ, थोड़े समय के लिए हमें भी डर लगा था, क्या डर लगा था, लेकिन पता था कि कुछ ना कुछ इसमें भी कंपनी हमारे लिए सोचेगी, और कंपनी ने वैसा सोच के दिखाया। अभी पर्पस क्या है लाइफ का? अभी तो बहुत कुछ मिल गया, आपने सेटबैक देखा, बाउंस बैक देखा, अचीवमेंट्स देखे। अभी पर्पस है मेरी लाइफ का, जो मैंने एक किताब पढ़ी थी नेटसफ में आने से पहले, रिटायर्ड यंग एंड रिटायर्ड रिच, हाउ टू गेट रिच क्विकली एंड स्टे रिच फॉरएवर। मतलब कैसे ऐसा फटाफट अमीर बना जाए, और वो अमीरी है ना वो रहनी चाहिए हमेशा के लिए। और इस किताब में भी जिक्र किया है रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कि नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक ऑप्शन है आपके पास, जहां पे आप क्विकली रिच बन सकते हो और फॉरएवर रिच रह सकते हो। तो मैंने ये पर्पस डिसाइड किया है मेरी लाइफ का कि अभी मैं 100 डायरेक्ट सेलर्स को आने वाले 5 साल में वहां पहुंचाऊंगा जहां आज मैं पहुंचा हूं। और वो 100 डायरेक्ट सेल मुझे आप ही में से दिख रहे हैं जो हमारे साथ रहेंगे। जैसे वाटकर सर हमेशा बोलते हैं कि आपका लेवल 1 बनाओ 10 लोगों का, और उनका हर एक का 10 लोगों का लेवल 1 बनाओ। जो वो हमारे 100 लोग रहेंगे जो आने वाले 5 साल के अंदर वो भी रिटायर्ड यंग एंड रिटायर्ड रिच रहेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने भी रिटायरमेंट 43 एट द एज ऑफ 43 लिया था। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि मैं एट द एज ऑफ 36 रिटायर्ड होऊंगा। करंटली मेरा 34 कंप्लीटेड है, 35 चल रहा है। 2 फरवरी 2022 मेरा 36 कंप्लीट होगा, और उसके बाद मैं काम करूंगा, लेकिन मैं काम जरूरत के लिए नहीं करूंगा, मेरी चाहत के लिए करूंगा। मुझे पसंद है काम करना, इसलिए करूंगा, ना कि मुझे किसी का बिल भरना है, ना मुझे कोई ईएमआई पे करना है, ना मुझे किसी का कोई इंस्टॉलमेंट भरना है, कुछ घर का खर्चा चलाना है, इसके लिए काम नहीं करूंगा। जैसे आज वाटकर सर एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, वो एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। वैसे तो वाटकर सर को 1 रुपए के टर्नओवर की भी जरूरत नहीं है, फिर भी वाटकर सर इतनी मेहनत करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो मिला वो हम सभी को मिल जाए। तो वो हिसाब का पर्पज लेके हम अभी उतरे हैं मार्केट में, एंड हमें उम्मीद है कि आप सब लोग हमें उस पर्पज में हमें सपोर्ट करेंगे। जाते जाते कुछ लोगों के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कहूंगा, जैसे कि हमारा नवरत्न है, पहले नवरत्न कैबिनेट है, और अगेन हमारे जितने मैनेजर्स है, अस्मिता मैनेजर अनामिका मैम है, रीजनल जोनल हेड है अमित शिंदे जी, अभी फोटो में यहाँ पे मिलिंद सतरकर नहीं है, जितने मैनेजर है हर रीजन के मैनेजर, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है हमारे टीम के
पार्टिसिपेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटकर सर, लेकिन उसी के साथ कुछ हमारे टीम प्लेयर्स है, मतलब हमारे, हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन है, जैसे कि उदय बेनाडे सर है, जिन्होंने हमें काफ़ी बहुत बार हमें उन्होंने हेल्प किया है हमारे सेशंस में, तो उन्हें भी मैं थैंक्स कहूँगा। और थोड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन हम में बना रहता है, उनकी टीम में हमारी टीम में, वो होना भी चाहिए, तो इसलिए उन्हें भी एक बार थैंक्स। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थैंक अगर किसी को है, जिनकी वजह से मैं आज हूँ, जिन्होंने हमें इतने काबिल बनाया और जिन्होंने हम में वो देखा कि हम वो कर सकते हैं, वो हमारे लिविंग लेजेंड श्री अजय वाटकर सर जी। उनके सिवा हम मतलब यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचने की सोच तक नहीं पाते। उन्होंने हमसे करवा के लिया है ये सारा कुछ, और इसलिए हम उनका दिल से थैंक्स करेंगे। एंड लास्ट माय फैमिली में मेरी माँ ने जितना मेरे पे भरोसा किया था कि हाँ, उन्होंने एक चीज हमेशा कही थी कि मेरा जो बेटा है वो जो भी करेगा वो बढ़िया करेगा, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। और उन्होंने हमेशा ये कहा है मुझे, मैं जब भी वो मुझसे बात करते थे और इवन घर में जब भी मेरे रिलेटेड टॉपिक निकलता था, तो वो हमेशा एक चीज कहते थे कि मेरा बेटा जो है वो कभी पीछे नहीं गिरेगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। तो उन्होंने जो भी मुझ में ट्रस्ट किया, उसकी वजह से मैं आज ये बन पाया हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय ब्यूटीफुल वाइफ, जिन्होंने मतलब एक्सक्यूज मी, क्या होता है बहुत बार आप इतने टीम में ये हो जाते हो कि आप फैमिली को ध्यान नहीं दे पाते हो, लेकिन उस समय भी वो कोई रहता है ना जो आपको समझ ले सके कि आप ये कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, और वो सपोर्ट जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी रहता है, तो वो उन्होंने दिया है। मतलब मैं कभी मैं, हाँ, हर चीज पैसे में नहीं देखी जाती आज, शायद हमारे पास पैसे का कोई इश्यू रहा ही नहीं है और ना कभी रहेगा, बट वो फिर भी जो एक मॉरल सपोर्ट रहता है, जब आप ऊपर जाते हो तभी भी, आप नीचे आते हो तभी भी। और मैंने कई बार ऐसा मेरे दिमाग में गलती से भी अगर आ जाता था कि यार नेटसफ मतलब होगा क्या अपने से, तो हर बार नहीं, आप कर सकते हो, आप दूसरा कुछ सोचो भी मत। एंड वो जो बोलते ना, वो पीछे से जो बूस्ट रहता है वो दिया है उन्होंने। तो इसके साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि ये जो आपका जर्नी है, इसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड सपोर्ट टू ऑल ऑफ योर जर्नी। ये आप जो कैबिनेट हो, ये आपको याद रखना है, आप हमेशा ऊपर जाओगे नीचे आओगे, लेकिन आपको ये जो जर्नी करना है, वो हमारा जर्नी आपको इंस्पायर करेगा कि कितना भी ऊपर जाओ नीचे जाओ, आपके सीनियर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखो। एक चीज अगर इसमें मैंने की है और पूरे दिल से की है, वो है मैंने हर रोज वाटकर सर को कॉल किया। अगर मेरा कॉल नहीं जाता है तो दूसरे दिन मॉर्निंग कॉल जाता है, मैसेज जाता है। मैंने अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन में कभी भी गैप नहीं लाया है, बिकॉज सीनियर्स के साथ अगर कनेक्टेड रहोगे तो वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, क्योंकि आप जिस जर्नी पे निकले हो उसमें से वो जा चुके हैं। इस बिजनेस में आपका अपलाइन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो गरीब हो अमीर हो, वो कौन सी जात का है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, वो लड़का है लड़की है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो अपलाइन ही है जो आपका हमेशा भला सोचता है, वो आपका बुरा गलती से भी नहीं सोच सकता। इतना विश्वास आप मुझ पे रखो और उसके साथ कनेक्टेड रहो। सो मेरा आप सभी को दिल से सपोर्ट है कि आप नेटसफ में आइए, अपना ये 5 साल का जर्नी पूरा कीजिए। लाइफ में हमने बहुत बार सुना है करियर करना है तो 3 से 5 साल लग जाते हैं, कोई भी फील्ड ले लो, फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं। अगर आपको मेरी जर्नी ने इंस्पायर किया है तो ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैंने आज तक कभी नहीं कहा है मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन ये सच में एक ऐसा जर्नी है जो मैं इतने लोगों की वजह से कर पाया कंप्लीट, क्योंकि इट इज नॉट ए सिंगल पर्सन गेम। हाँ, वो एक विश्वास सभी का था, इसलिए हम ये कंप्लीट कर पाए। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा कि अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इसमें से इन चीजों को सीखें। जब भी कभी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, तब कभी भी ये मेरा वीडियो उठा लेना, इसे देख लेना, आपको हर वो चीज समझ में आएगी।
शायद उसमें से कुछ ना कुछ कौन से पड़ाव पे आप रहोगे शायद 3 साल बाद, ऐसा कभी आपके लिए ना हो। हमने तो बहुत सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन कभी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका टीम चला जाता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बने रहोगे तो ही बढ़ोगे। एंड विद दिस मैं आप सभी को थैंक्स कहता हूं। थैंक यू ऑल। आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन में अटेंडेंस दिखाया, एंड थैंक यू, दिल से थैंक्स, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल टू complete फॉर completing योर 5 years जर्नी। और इसमें हम आपके साथ हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ है, हमारा बैंक बैलेंस तक आपके साथ है। आप में से किसी को भी हम गिरने नहीं देंगे। चलो बाय बाय। जय नेट सर्फ, जय हिंद। थैंक यू।